प्रभु को चलें और हमें बहुत कुछ बताना चाहता है वो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, तारीफ जी, तारीफ। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने फिर से प्रभु जी हमें एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी पिता परमेश्वर, और हम आपके फिर से चरणों में बैठे हैं पिता परमेश्वर। और आज की इस इबादत को, पूरे कंट्रोल को, आज के कलाम को, इस जगह पर बैठे हर एक भाई बहन को, लाइव के माध्यम से सुनने वाले हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू सबके साथ होना प्रभु जी, और सबको अपने वचनों में से सिखाना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम तेरे में बने रहे, तू हम में बना रहे प्रभु जी, और हम ऐसे ही मिलकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते रहे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपका ऐसा करने के लिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सचमुच हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस दिन के लिए। और हमने प्रभु के दया से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को शुरू किया हुआ है, जो कि नए नियम की चौथे नंबर की किताब है। बाइबल दो भागों में बंटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। और ये नए नियम में से चौथे नंबर की किताब है, और जिसको सुसमाचार की पुस्तक भी बोला जाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और इसके हम 4 अध्याय तक पढ़ भी चुके हुए हैं, और आज बारी 4 की कितनी की है? 27 की बारी है। आज कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि भाई जगजीत आज आए नहीं है। तो अगर कोई ऊंची आवाज से धीरे धीरे पढ़ना है हमने, और ऐसे सीखते जाएंगे हम लोग। हाँ जी, 4 और उसकी 27 से पढ़ना शुरू करते हैं। कोई पढ़ सकता है? अगर भूमि तो पढ़ सकती है, पढ़। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ जी। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है। तो भी किसी ने ना पूछा चाहता कि तू क्या चाहता, किससे? यीशु से। लेकिन जब हम इसकी 25 और 26 से पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हाँ जी, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। हाँ जी, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। जो हमने पिछले शुक्रवार को सीखा था कि वो स्त्री भी प्रभु के बारे में जानती थी कि एक ख्रिस्ट आएगा, एक मसीह आएगा जो हमें सब बताएगा। वो उस ख्रिस्ट की उड़ीक में थे कि जब वो आएगा तो सब बताएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो उसकी उड़ीक कर रही थी। कौन? स्त्री अकेली नहीं होगी, वो भी लोग होंगे जो चाहते थे कि हम जाने, हम पहचाने कि ख्रिस्ट कब आएगा, मसीह कब आएगा, और हम क्या करें, उसको पहचान लें। लेकिन जब हम इसको शुरुआत से पढ़ते हैं 4 चैप्टर को, तो वहां पे लिखा है कि यीशु का वहां जाना जरूरी था,
क्यों? क्योंकि मसीह खुद अपना पलटावा खुद करता है। हालेलुया, समझ रहे बात को? जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है, वो खुद अपने आप को लोगों पर जाहिर करता है। लोग ये नहीं कहते कि हमने परमेश्वर को पा लिया, नहीं, परमेश्वर ही है जो इंसान के ऊपर अपनी रोशनी को रखता है, अपने दया को रखता है, और जो इंसान होते हैं वो पाते हैं फिर परमेश्वर को। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मेरा वहां पर जाना अवश्य है, क्योंकि मेरी वहां पर कोई उड़ीक कर रहा है, वहां पर मुझे कोई पहचानना चाहता है, जानना चाहता है। तो अभी जब हम इसके थोड़े से आगे चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं, तो 25 में जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ जो मसीह ख्रिस्ट कहलाता है वो आएगा और हमें सब बातें बताएगा जो आने वाला है। तो आगे क्या होता है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, जिसकी तू उड़ीक कर रही है, जिसको तू जानना चाहती है कि वो आएगा, बताएगा, आने वाला है, मसीह है, ख्रिस्ट है, मैं वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसने बोल दिया मैं वही हूँ, तो उसने मान लिया कैसे? स्त्री ने नहीं माना। आगे जाकर धीरे धीरे पता लगेगा हमें। स्त्री घड़ा छोड़ती है, वापस चलती है, लेकिन वो लोगों से कहती है आओ देखो क्या यही मसीह तो नहीं। अभी भी वो क्या है, वो थोड़ा सा असमंजस में है, थोड़ी सी वो घबराहट में है कि बताया मुझे सब कुछ है, लेकिन उस समय काफी झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनको हर एक सच्चे के ऊपर भी क्या होने लगा, शक होने लगा, जिसकी वजह से ये स्त्री, अभी तो प्रभु ने कह दिया कि मैं वही हूँ, लेकिन आगे जाकर इसकी बातों को सुनना तो आपको लगेगा कि ये स्त्री भी कहीं ना कहीं सोच रही थी कि यही है जहां हम किसी और को उड़ीक करें। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है, जब वो जेल में होता है तो कहता है जाके पता करो क्या यही हम इसी के बारे में सोचें या कोई और भी आएगा। क्यों? क्योंकि डाउटफुल। लेकिन आज हमें आशंका में नहीं रहना, हमें पर मसीह प्रकट हो चुका है, तो हमने उसकी गवाही को कैसे देना है? स्थिरता के साथ देना है। ये नहीं कि पता नहीं यही है जहां हो सकता है, नहीं, हमें मालूम है पक्का यही है, और हमारी गवाही भी पक्की होनी चाहिए कि यही मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। इसने कहा जो मैं बोल रहा हूं मैं वही हूं। तो आगे जाकर क्या कहते हैं, इतने में उसके चेले आ गए। इतने में जब ये बातें हो चुकी तो उसके चेले भी जो गए थे, क्या करने गए थे? वो भोजन लेने गए थे। जब वो भोजन लेकर वापिस आ गए तो अब बातें सुनने वाली है। हाँ जी। और अचंबा करके कहने लगे, हाँ जी, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। वो अचंबा करने लगी। अचंबा क्यों कर रहे हैं? स्त्री से बातें कर रहा है? नहीं, वो सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। समझ बातों को? स्त्री से तो प्रभु पहले बातें करता था, और कितनी स्त्री से बातें की होगी उसने, यहूदिया में रहकर, इजराइल में रहकर, लेकिन अब जिससे वो बात कर रहा है वो एक सामरी स्त्री है। वो सामरी ने पहले ही कह दिया था कि हमारा और आपका लेन देन कोई नहीं है, लेकिन अब चेले जब वापस आए हैं तो उसने क्या देखा? वो दूर से देख रहे हैं, आए और दूर से देखने लगे और कहने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। अचंबा करके। अचंबा क्यों किया? क्योंकि वो एक गैर कौम की स्त्री से बातें कर रहा था, जो उनको लगता था, जो चेलों को लगता था, लेकिन प्रभु उसको गहरी बातें बता रहा था, जल के विषय में बता रहा था, जीवन के विषय में बता रहा था। अब प्रभु अपने चेलों को, प्रभु ने उनको, जो स्त्री उसको क्या बताया? जीवन के जल के बारे में। अब ये जो चेले हैं, प्रभु इसको जीवन की रोटी के बारे में बताने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हो? बात वही है, जीवन की ओर लेके जाएगा प्रभु उसको, जीवन का जल, इनको जीवन की रोटी के बारे में बताएगा। तो चेले अचंबा करके कहने लगे स्त्री से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना पूछा, हाँ जी, तू क्या चाहता है? फिर भी प्रभु से उन चेलों ने ना पूछा। अचंबा हुए हैं, हैरान हुए हैं कि वो सामरी स्त्री से बातें कैसे कर सकता है, लेकिन किसी में ये साहस ना हुआ कि वो पूछ ले जाकर कि तू क्या चाहता है, तू बातें क्यों कर रहा है। हाँ जी, या किस लिए उससे बातें करता है? किसी की में साहस नहीं आया कि प्रभु से ये बातें पूछ ली जाए कि तू जो ये बातें कर रहा है, स्त्री से, सामरी स्त्री से बातें कर रहा है, इसमें तेरा तात्पर्य क्या है, इसमें तेरी योजना क्या है? किसी ने नहीं पूछा। क्यों चुप रहे हो? और हाँ जी आगे, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। इतने में जब वो सोच ही रहे थे, किसी ने पूछा नहीं, तो स्त्री जो प्रभु के पास खड़ी थी, उसने जब सुना कि जा अपने पति को बुला ला, तो प्रभु उसे सभी बातें कह देता है, तो फिर उसको ये भी कह देता है मैं ही मसीह हूँ। तो फिर वो क्या करती है? अपने घड़े को छोड़कर चली गई और लोगों से कहने लगी, लेकिन वो करने क्या आई थी वहां पर? अजी
घड़े पर उस कुएं पर क्या करने थे, पानी भरने आई थी वो, और पानी किससे, घड़े में भरना था ना। अब उसको वो पानी नहीं चाहिए, कौन सा, जिसको पीकर फिर प्यास लगती है। घड़े में पानी था, अगर वो खाली होता तो फिर वापस जाती थी, फिर भरने वो वापस जाती। लेकिन प्रभु ने इसलिए कहा था ना, तुझे मैं वो जल दूंगा कि तू जीवन भर पानी को नहीं तरसेगी। तुझे प्यास लगेगी दूसरी, लेकिन तुझे परमात्मा वाली प्यास बुझ जाएगी। एक परमेश्वर को पाने वाली चाह तेरे में खत्म हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके 5 पद यही दर्शाते हैं कि वो काफी जगह काफी कुछ करना चाहती थी, अपने घर को बसाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी में प्रभु नहीं था, जिंदगी में वो मसीह नहीं था। जब आपकी जिंदगी में मसीह आता है तो आपको फिर एक की ही चाहत रहती है, वो कौन, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा हमारी सारी चाहतें खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, घड़ा ही छोड़ दिया, जिसमें वो पानी भरने आई उसको छोड़कर चली गई। हाँ जी, कहाँ गई, नगर में गई। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हाँ जी, कहीं यही तो मसीह नहीं है। देखा, वही बात आ गई ना। प्रभु ने क्या कहा, मैं ही हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं। लेकिन स्त्री क्या कह रही है, आओ चलो देखो, क्या यही तो मसीह नहीं है। उसको लग रहा है शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है हो सकता है। शायद अपने लोगों को भी, इन लोगों को भी जिनको जरूरत है, जिनको पता है कि मसीह हमें चाहिए, शायद मैं इनको भी बताऊं और इनके साथ मेरा विश्वास और पक्का हो जाए। तो उसके पहले वो क्या कहती है, आओ और देखो, और वो लोगों से क्या कह रही जाकर। लेकिन देखो एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ स्त्री बोल रही है। इस बात को समझना, सीन को समझना आप। एक जगह पर स्त्री बोल रही है आओ चलो देखो, और दूसरी तरफ चेले चुप खड़े हैं। समझ बात को, चेले चुपी है ना ऊपर, जब ऊपर पढ़ के आए हैं तो चेलों ने क्या किया, किसी का साहस नहीं हुआ कि प्रभु से पूछा जाए कि तू स्त्री से बातें क्यों कर रहा है। वो क्या है, चुप है, वो नहीं बोल रहे। लेकिन स्त्री जिसको अभी अभी जीवन का जल मिला, जिसको अभी अभी वो गहरी बातें मिली, जिसको अभी अभी अपने फ्यूचर के बारे में बता दिया गया कि तेरा फ्यूचर ये, तूने ये जो पास्ट में किया ये था ये था ये था, अभी भी तू ये कर रही है, वो भी सही नहीं है, प्रभु सीधा बता रहा है। तो वो क्या कह रही है, उसकी गवाही बन गई है, जो मैंने किया वो मुझे बता दिया। समझ लो, ये उसकी गवाही है। अब इसकी, सामरी स्त्री की। अब उन्होंने लोगों से क्या कहा जाकर, स्त्री ने, मुझे वो मिल गया है जिसने मुझे सब बता डाला जो मैंने किया है। कहने का मतलब जो सामरी नगर है ना, ये जो सुखार नामक है, जो कूब के कुएं का नगर है, जो आसपास का सभी नगर है, ये सब क्या किस पर विश्वास करते हैं, कोई उनको भविष्य बताए इनका, ये बात है इनकी। कोई भविष्य बताता है तो ये समझते हैं कि ये कोई सच में कोई रब्बी है। जैसे स्त्री ने कहा कि तू भविष्यवक्ता लगता है मुझे, क्योंकि तू हमें क्या बता रहा है, हमारे बारे में बता रहा है, जो हमने किया वो बता रहा है। समझ बात को। और आगे जाकर आपको थोड़ा क्लियर होगा कि जब उस नगर के लोग होते हैं वो भी इस चीज पर विश्वास करके जाते हैं कि जो इसने किया वो बता दे, शायद हमने जो किया हमें भी पता लग जाए कि हमने क्या किया, फिर हम भी क्या करें, विश्वास करें। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो कहती है आओ चलो देखो, क्या यही मसीह तो नहीं है। हाँ जी, वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। कौन आने लगे, वो लोग, वो सामरी लोग जिनके पास उसने जाकर बताया। अब यहाँ पर एक सीन चलेगा, एक तरफ से वो लोग आ रहे हैं और एक तरफ से चेले अब बात करेंगे प्रभु के साथ। हाँ जी, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से आकर विनती की, हाँ जी, हे रब्बी कुछ खा ले। अब वहां से क्या हो रहा है, लोग निकल रहे हैं। अब इस बात को समझना, आपका मत्ती 13 वाला दृष्टांत जुड़ेगा इसके साथ। खेत, संसार, बीज, ये सारी बातें जुड़ने वाली है। खेत, संसार और बीज, आपको मालूम है ना उसका खेत, संसार, बीज का मतलब क्या है, समझ रहे हो। बीज क्या है, वचन, परमेश्वर का वचन। बोने वाला कौन है, परमेश्वर है, ठीक है। बोने वाला परमेश्वर, बीजने वाला परमेश्वर, बीज। और खेत क्या है, संसार है। और कटनी क्या है, जगत का अंत है। तो अब आगे आगे जाकर वही बातें आएंगी, क्योंकि अब चेलों ने प्रभु से क्या कहा, कुछ खा ले, विनती की कुछ, क्योंकि वो करने क्या गए थे, वो नगर से भोजन मोल लेने गए थे। लेकिन अब देखना, यीशु को भूख नहीं लगी। अब जब वो गए थे तब की बात अलग थी, अब जब वो आए हैं तब की बात अलग हो चुकी है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। सामरी स्त्री
जा चुकी है। यीशु बैठा हुआ है, चेले उसके पास आ चुके हैं और नगर से लोग निकल कर यीशु की ओर बढ़ रहे हैं और चेलों ने विनती की कि हे प्रभु, हे रब्बी, कुछ खा ले। हाँ जी। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, हाँ जी, जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम कौन नहीं जानते? चेले। चेले क्योंकि उसको क्या कह रहे हैं? आ और भोजन कर ले। विनती की है प्रभु से, क्योंकि अब जो प्रभु सामरी स्त्री से बातें कर चुका है वो बातें उन्होंने सुनी नहीं है, लेकिन किसी में साहस नहीं हुआ कि वो जाकर प्रभु से पूछे कि ये जो बातें तू कर रहा है उस स्त्री से क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सामरी स्त्री है। लेकिन प्रभु ने अपना भोजन ऑलरेडी उस सामरी स्त्री के साथ कर लिया था। हालेलुया। और उसका भोजन क्या है? प्रभु का वचन, पिता की बातों को लोगों को बताना, यही उसका भोजन है। किसका? प्रभु का। जो स्वर्ग से वचन आता है और जो लोग खाते हैं, असली भोजन, आत्मिक भोजन जो है वही है। जो हम संसारी खाते हैं वो खाएंगे, कल को फिर भूख लग, घर को छोड़िए 2 घंटे का भूख लग जाएगी, 1 घंटे का भूख लग जाएगी। लेकिन जो आत्मिक खाना है, इसको जब आपने खा लिया तो वचन कहता है कि यही आत्मिक भोजन है। जब आप इसको खा लोगे फिर आपको किसी और का टेस्ट अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग आएंगे बताने को ये है, वो है, ये है, लेकिन आप कहोगे जो मैंने खाया हुआ है वो मुझे तृप्त हो चुका हूं मैं, मुझे जो तृष्णा है मेरी खत्म हो चुकी है, मुझे अब चाहत नहीं है किसी और की, क्योंकि मुझे एक के साथ मेरी लगन लग चुकी हुई है। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमारी लगन किसके साथ लगी हुई है। तो क्या हुआ? उसने कहा कि प्रभु कुछ खा ले। तो प्रभु ने क्या कहा कि मेरा भोजन जो है वो तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? देखो, यीशु ने क्या कहा? मेरा भोजन जो मेरे पास है तुम लोग नहीं जानते। जो मेरा भोजन है, जो खाना मैं खाता हूँ, जो चाहता हूँ, उसे तुम नहीं जानते। तो चेले आपस में कहने लगे, क्या कोई उसके लिए कुछ लाया है? मतलब लेने तो यही गए थे, लेकिन उनको लगा कि यीशु को शायद कुछ खा लिया है उसने पहले। वो क्या सोच रहे हैं? अभी भी संसारिक सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु उनको हमेशा क्या बताना चाहता था? आत्मिक बातें बताना चाहता था। और जैसे उसने सामरी स्त्री से बातें की और आखिर में चले गए ना वो कि मैं जानती हूँ कि मसीह आएगा, आखिर में उसको वो आत्मिक बात की ओर ले गया, वो खुद चलेगी उसकी ओर। तो अभी चेले कहाँ पर है? दुनियावी है। चेले क्या है? अभी भी संसारिक बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु के बारे में उन्होंने क्या कहा? शायद कोई चेला उसके लिए कुछ लेकर आया खाने के लिए। वो इसीलिए बोल रहा है कि अलग चीजें मुझे मिल गई है, जो हम लेके आए वो नहीं खाना चाहता, वो कोई और ही नई चीज लेके आया है, शायद वो खाना चाहता है, वो हम उसको नहीं जानते। लेकिन प्रभु क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु का भोजन सुनना, जो उसने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है। अब उसका भोजन क्या है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, हाँ जी, और उसका काम पूरा करूं। उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यही प्रभु का भोजन है। हालेलुया। आज हमारा भोजन क्या होना चाहिए? प्रभु की इच्छा को पूरा करना और उसके भेजने वाले पिता की रजा में राजी रहना। ये क्या है? हमारा भोजन है। जैसे प्रभु, जो प्रभु की चीज है वही तो हमारी चीज है। अगर प्रभु ये चीज कह रहा है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, और क्या साथ में है? उसका काम। एक तो इच्छा पूरी करूं और उसका काम करूं, जो उसने मुझे काम सौंपा है। आज हमारे जीवन में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो क्या होना चाहिए? एक तो उस प्रभु की इच्छा को पूरा करना, और दूसरा उसके काम को भी पूरा करना। हालेलुया। आज हमारी यही चाहत होनी चाहिए। हमारे पास जो भोजन है उसे लोग नहीं जानते, लेकिन हमारा जो काम है, हमें जो इच्छा पूरी करनी है वो हम जानते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इच्छा पूरी करनी है और काम पूरा करना है। आज हमें भी मालूम है कि प्रभु की हमें इच्छा पूरी करनी है और उसका काम पूरा करना। उसका काम क्या है, उसकी इच्छा क्या है, बाइबल बहुत अच्छे शब्दों में बताती है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगी उसकी इच्छा क्या है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा उसका काम क्या है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा। वचन बहुत ढेर सारा है, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, बहुत सारा वचन है, लेकिन उस वचन को सुना, लेकिन उसकी इच्छा उसमें क्या है, उसका काम उसमें क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसको आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु का काम और उसी की इच्छा है क्या। इसलिए ये वचन हमें मिला इसलिए है
कि हम इसको पढ़ें और जांचें और देखें कि प्रभु की इच्छा है क्या और प्रभु का काम है क्या, और उसका भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और साथ में उसके काम को पूरा करूं, उसकी इच्छा पूरा करूं। आज हमारी जिंदगी में भी ये बात होनी चाहिए कि प्रभु का काम और प्रभु की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन अगर उसमें प्रभु की इच्छा नहीं है तो फिर वो दूर पड़ जाएगा। लेकिन उसमें अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु कहता है मैं अपने मांगने वालों को नींद में ही दे देता हूँ। हालेलुया। इतना अच्छा और इतना भला परमेश्वर है हमारा, वो नींद में देने की चाहत रखता है। वो कहता है रात को आप सोओगे रो रो कर, लेकिन जब सुबह उठोगे तो जयकारे लगेंगे आपके मुख से। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की दया को याद कर करके उसके जयकारे लगाओगे। हालेलुया। तो कहता है मेरा भोजन यही है कि प्रभु की इच्छा को पूरा करूं, उसके काम को पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? कटनी होने में, समझ रहे हो क्या दृश्य था? एक तरफ से सामरी लोग निकल रहे हैं गांव से, समझ रहे हो, यीशु यकूब के कुएं पर ही है और सामरी स्त्री चली गई है घर छोड़कर, और दूसरी तरफ से लोग निकल कर आ रहे हैं और उसके पास कौन खड़े हैं? उसके चेले लोग खड़े हुए हैं। और चेलों से प्रभु क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं कहते? अब प्रभु चेलों को कह रहा है क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में 4 महीने पड़े हुए हैं? अगर इसको हम देखें, कटनी क्या है? संसार का, जगत का अंत है। कौन? कटनी। तो साथ में क्या लिखा हुआ है कि कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं। और जब हम देखते हैं 4 महीने कहां पर जुड़ते हैं, तो हम कहां पर रह रहे हैं? चौथी मोहर में रह रहे हैं। समझ रहे हो, जगत का अंत चौथी मोहर के बाद ही शुरू हो जाएगा। 7 मोहरें कहने को, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ। जो 4 मोहरें हैं वो हम जानते हैं, उसमें 4 मोहरों में हम रह रहे हैं। और कटनी क्या है? जगत का अंत है। और अभी क्या लिखा है? कटनी, फिर से पढ़ना, क्या तुम नहीं कहते? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? यीशु अपने चेलों को ही कह रहा है कि कटनी होने में 4 महीने पड़े। अब इस बातों को, सभी बातों को कहां पर जोड़ना? आपने आत्मिक चीजों से जोड़ना है, क्योंकि प्रभु कोई बात कहता है वो संसारिक बात को लेकर आत्मिक बात से जोड़ता है। तो अभी क्या कहा है उसने? कटनी। कटनी हमने देखा है कि जगत का अंत है, और 4 महीने हम चौथी मोहर के बीच में रह रहे हैं। तो अभी जब चौथी मोहर खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा? जगत का अंत भी साथ में शुरू हो जाएगा। जैसे आज भी जगत का अंत चल रहा है, संसार में अभी हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह पर क्लेश है, जगह जगह पर भूकंप है, जगह जगह पर अकाल है, सभी जगह क्या है? तहस नहस हुई पड़ी है। लेकिन अभी क्या है? ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरा अंत नहीं हुआ, क्योंकि कटनी होने में भी 4 महीने बाकी है। प्रभु उनको ये बता रहा है जगत के अंत होने में अभी 4 महीने। 4 महीने का मतलब 4 महीने ही है, वो चौथी मोहर की ओर इशारा कर रहा है कि उसके बाद दुल्हन जब उठा ली जाएगी, रैप्चर जब हो जाएगा, तो उसके बाद जब 5वीं 6वीं 7वीं मोहर है, उसके बाद क्या क्या चीजें घटने वाली हैं। संसार के लोग कहेंगे मृत्यु मिल जाएगी, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। वचन ऐसा कहता है। वो पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर जाओ, लेकिन पहाड़ गिरेंगे नहीं। वो कहेंगे हमें प्रभु ने ही मना किया है कि हमने नहीं गिरना। आज अगर कुछ भी हो रहा है तो उसमें प्रभु का क्रोध है, लेकिन वो अभी छिप छिप कर आ रहा है, पूरी एकदम से नहीं हो रहा सब कुछ। तो अभी कह रहा है कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो, हाँ जी, कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। हमारी नजर में और चेलों की नजर में कटनी होने में कितने महीने पड़े हैं? 4 महीने पड़े हैं। हमें लगता है ऐसे। अब अगली बात से आपको समझ आ रहा होगा कुछ। ये तो हमारे सोचने में है या समझने में है कि प्रभु को कटनी में 4 महीने पड़े हैं। ये हम कहते हैं कि चौथी मोहर में रह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? खेत की ओर दृष्टि करो। खेत क्या है? संसार। खेत संसार है, कहता संसार की ओर दृष्टि करो। खेत और संसार में किसी को कह रहा है प्रभु साथ में, और क्या कह रहा है? जो लोग निकल रहे हैं, कौन? सामरी में से निकल रहे हैं, वो खेत में रह रहे हैं संसार में, और वहां से लोग निकल कर आ रहे हैं। समझ प्रभु क्या कह रहा है? वो पक चुके हैं। कौन? जिसको सामरी स्त्री ने जाकर गवाही दी, बताया कि मैंने जो किया मुझे वो बता दिया गया है। अब प्रभु क्या कहता है? दृष्टि कर और देखो। किसकी ओर देखना है? खेत की ओर। हमें देखने में लगता है कि अभी बहुत समय पड़ा है,
अभी शायद काफी समय पड़ा है, लंबा समय पड़ा है, चौथी मोहर पता नहीं कब खत्म होगी और हमारा उठना ऐसा होगा, ये हमें लगता है। क्योंकि प्रभु ने चेलों से कहा, तुम ही कहते हो कि कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं, ये चेलों की सोच थी कि 4 महीने पड़े हैं। ये हमारी सोच है कि अभी चौथी मोहर के बाद ऐसा होगा, चौथी मोहर चल रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा, खेत की ओर दृष्टि करो। क्या लिखा है कि अपनी आंखें उठाओ, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटनी मतलब कि उनको काटने के लिए वो पक चुके हैं। कौन? संसार के लोग। प्रभु का न्याय चल ही रहा है, प्रभु अपने न्याय को प्रकट कर ही रहा है। हमें लगता है कि शायद हम इस जगह पर है इसलिए प्रभु रुका हुआ है, नहीं, प्रभु आज भी अपने काम को कर ही रहा है। कटनी का मतलब क्या? प्रभु अपने लोगों को अभी भी अपनी तरफ ले रहा है। अगर प्रभु के और प्रभु के लोग नहीं आ रहे तो मतलब कि प्रभु ने अपना काम बंद कर दिया। अगर आज भी संसार से लोग निकल कर प्रभु को मार रहे हैं, उसकी बात को मार रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि प्रभु अपने काम को अभी भी कर रहा है। हमें लगता है कि हम चौथी मोहर में उठा ले जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है आज भी मैं काम कर रहा हूं। उसका भोजन क्या था? इच्छा पूरी करूं और उसका काम करूं। और वो आज भी अपने काम को कर रहा है, वो रुका नहीं है, वो रुकने वाला परमेश्वर है भी नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे मुताबिक देखोगे तो खेत पक चुका है और वो कटने के लिए भी तैयार हो चुका है। मतलब लोग जो है वो अभी भी आ रहे हैं। हमारे देखने में अलग फर्क है, लेकिन प्रभु के देखने में अलग अंतर है, अलग फर्क है। हाँ जी। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। अनंत जीवन के लिए। अब यहाँ पर भी बात कौन सी आई है? अनंत जीवन की आई है। प्रभु हमेशा उसकी अंत नहीं करेगा, वो अनंत करता है। वो किसी बात को लेकर के अंत हो गया नहीं, वो प्रभु कहता है अनंत, वो हमेशा की बात करता है। जब यशायाह में पढ़ते हैं हम लोग, वहां पर लिखा है अनादि काल का पिता, समझ रहे हो, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभु तो उसके कांधे पर होगी। उसके नाम देखो इतने अच्छे और अद्भुत हैं, और उसका जो फल है वो कहता है अनंत, हमेशा का। इसलिए वो क्या कहता है कि अनंत, क्योंकि काटने वाला जो काटेगा भाई, जो उस फसल को काटता है, संसारिक रीति से देखें तो जो फसल को काटता है वो उसका फल पाता है। जिसने बीज को डाला उसके ऊपर वर्षा किसने की? परमेश्वर ने की। पानी चाहे इंसान ने दिया, लेकिन उस हाथों में ताकत किसने दी? परमेश्वर ने दी कि जा जाकर पानी लगा खेत को। अगर उस खेत में से बीज निकले ही ना तो उसके पानी लगाने का क्या मतलब पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए पानी देने वाला, संसार इंसान में जान डालने वाला वो परमात्मा ही है। वो ही कहता है जा काम कर और कमाई अपने तू माथे की पसीने की कमाई खाने पाएगा। इसलिए वो कहता है कि काटने वाला मजदूरी पाता है और ताकि अनंत जीवन के लिए वो फल बटोरे, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। बोने वाला भी और काट, मतलब कि दोनों अलग अलग है। फिर समझ रहे हो, प्रभु हमेशा बात आत्मिक करता है। इस बात को समझना आप, जिसने बोया वही काटेगा ना। फिर अब यहाँ पर अगर बात देखा तो क्या निकली है? बोने वाला और काटने वाला क्या करेगा? अनंत करेगा। मतलब बोने वाला अलग और काटने वाला अलग है, लेकिन उसके बीच में बारिश करने वाला, धूप देने वाला, उसको कौन है? वो परमात्मा है, जो उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखता है। वो धर्मी के ऊपर भी अपनी नजर को रखता है और अधर्मी के ऊपर भी अपनी नजर को रखता है। वो बारिश जब करता है तो सब लोगों के लिए करता है, वो किसी के ऊपर पक्षपात करके नहीं करता। उसकी दृष्टि सबके ऊपर एक सी है। लेकिन जो प्रभु कहता है जो मेरे लोग हैं वो झुक जाएंगे, उनमें नम्रता आ जाएगी, उनमें दयालगी आ जाएगी। लेकिन जो सीधे रहेंगे, खड़े रहेंगे, जिनमें अकड़पन रहेगा, वो मेरे थे भी नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड, बुरी लालसाएं क्या होती हैं? ये प्रभु की ओर हमें झुकने नहीं देती। लेकिन प्रभु की ओर अगर हमें जाना है तो हमें नम्र बनना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा, और हमें सबसे प्रेम करना पड़ेगा जो प्रभु की बातें हमें सिखाती हैं, जो उसकी इच्छा है और जो उसका काम है। और उसका भोजन यही है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें और उसके काम को पूरा करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है? काटने वाला मजदूरी पाता है, अनंत जीवन के फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर अनंत करे। बोया किसने? परमात्मा ने बीजा। अब जो बीजने की बात है वो इंसानों की बात है कि इंसान को प्रभु ने लगाया, इंसान को प्रभु ने रचा, उसको अपनी शक्ल सूरत दी,
और इंसान प्रभु ने उत्पन्न कर दिए, लेकिन इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है कि हमारी आगे से मिलावट कैसे हो गई, हमारे खून में, हमारे जीन्स में मिलावट कैसे चल गई, ये एक अलग बात है। लेकिन हमको बनाने वाला वो परमात्मा ही है। हमें सब कुछ प्रभु ने एक साथ दिया, 2 आंख दिए, एक नाक दिया, एक मुंह दिया, 2 कान दिए, 2 हाथ, 2 पैर दिए, और प्रभु ने इंसानों की सृष्टि ऐसे ही की। लेकिन इंसानों ने ही अपनी अलग अलग रीति रिवाजों से अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन परमात्मा के बनाए हुए हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें बनाया है तो क्या कहता है, बोने वाला और काटने वाला आनंद करेंगे। बोया किसने? परमात्मा ने। काटा किसने? हम लोगों ने। कैसे? प्रभु के वचन को बांट के। जब हम प्रभु के वचन को बांटते हैं तो प्रभु के राज्य में एक बंदा, एक सब कुछ क्या होता है, जुड़ता है। और जुड़ने से क्या होता है, प्रभु के राज्य में आनंद होता है, प्रभु के राज्य में खुशियां होती हैं कि एक इंसान मेरी ओर मुड़ा है, एक इंसान ने मेरी ओर दृष्टि की है। नहीं तो संसार प्रभु को छोड़कर प्रभु की उन चीजों को मानता है जो प्रभु ने मना की हुई है। लेकिन हमें अपने बनाने वाले की ओर चलना है, जो हमें बनाता है, जिसने हमें बनाया है। तो वो कहता है हम दोनों आनंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बीजा मैंने है और काटने के लिए मैंने तुम लोगों को रखा हुआ। बीजने वाला और काटने वाला आनंद करेंगे। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है। एक कहावत है जो ठीक बैठती है। कौन सी है वो? बोने वाला और है और काटने वाला और। देखा, दोनों अलग अलग हैं। बोया किसी ने और काटा किसी ने। हाँ जी, आगे। मैंने तुम्हें यह खेत काटने के लिए भेजा। देखो, प्रभु अब अपने चेलों से कह रहा है, मैंने ही क्या किया तुमको? ये खेत क्या? जिस जगह पर प्रभु रह रहा, अभी कहाँ पर है वो? सामरियों में है। बाकी बाद में कहाँ जाएगा? गलील में जाएगा। बाकी कहाँ जाएगा? यरूशलेम में जाएगा। वो क्या है? प्रभु ने खेत दिया हुआ है। किनको? अपने लोगों को। क्या करने के लिए? काटने के लिए। और तुम अभी भी कह रहे हो समय है, 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं, कटनी में बहुत समय है। लेकिन प्रभु कहता है पक चुका है सब कुछ, पक चुकी है कटनी। अब बहुत जल्दी प्रभु का न्याय आने वाला है इस संसार के ऊपर, क्योंकि संसार के जो पाप है ऊपर तक पहुंच चुके हुए हैं। और जब क्रोध बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो प्रभु का क्रोध आता ही आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज हम देखें, संसार की ओर देखें, तो बहुत कुछ उल्ट फेर हो चुका है। और हम काफी चीजों को देखते हैं। आप फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो, वहां पर कितना कुछ चलता है। और आप देख के कहते हो कि यार हमारे समय में ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्यों नहीं ऐसा था? क्योंकि अब पाप में बढ़ोतरी हुई है। पाप कम नहीं, पाप बड़ा है। और पुराने लोग हैं वो इस चीज को मानते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, हमारे समय में ऐसा नहीं था। अगर आपके समय में ऐसा नहीं था तो परमात्मा के समय में भी ऐसा नहीं था। परमात्मा ने भी इंसान को अच्छा ही बनाया था। बुरा कौन बन गया? इंसान खुद बन गया, अपनी इच्छाओं की वजह से बन गया। इंसान की लालसाएं बढ़ती रही और परमेश्वर फिर भी इंसानों से प्रेम करता रहा। लेकिन आज प्रभु ने इंसानों को काफी समय दे दिया। इस संसार को बने में देखें तो अभी 2026 में हम रह रहे हैं। और अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड के मैप से देखें तो हम 6000 साल के करीब पहुंचने वाले हैं। इस धरती को बने हुए 6000 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर अब 2026 देखते हैं तो ये कैलेंडर हमें रोमन कैथोलिक की ओर से मिला है, जो रोम ने दिया है। लेकिन अगर पूरे संसार का मैप देखना चाहते हो आप, तो आपको इजराइल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है और पूरे वर्ल्ड के सेंटर में है वो। कौन? इस्राइल। और प्रभु का जन्म भी वहां पर हुआ, और जहां से प्रभु एक पेड़ की नाई उगा और सबकी ओर उसने क्या किया? अपने पंखों को फैला डाला, उसकी डालियां सभी जगह फैल गई। और जगह जगह पर उसका प्रचार आज भी हो रहा है और पहले भी होता था। लेकिन अब पाप बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंसान प्रभु को छोड़कर हट रहे हैं और पाप की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु की कटने का समय आ पहुंचा है और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें वह खेत, कहावत है एक, काटने वाला और बोने वाला और, लेकिन मैंने तुम्हें क्या किया था? खेत काटने के लिए भेजा, जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया इसमें। परिश्रम का मतलब समझते हो? आपने कोई काम नहीं किया इसमें। काम प्रभु ने किया है। प्रभु ने लगाया, प्रभु ने उगाया, सब कुछ प्रभु ने किया। और प्रभु कहता है मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है उसमें तुमने कोई काम नहीं किया। तुमको मैंने काम सौंप दिया एक, लेकिन उसमें तुमने कोई मेहनत की नहीं। तुम्हारी मेहनत उसमें है ही नहीं। सारी मेहनत तो मेरी है, लेकिन तुम क्या हो? सिर्फ एक जरिया हो।
और प्रभु कहता है तुम्हारा मेहनताना जरूर दूंगा मैं, क्योंकि प्रभु किसी की भी कोई चीज रखता नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो तो सबको देता है, वो तो सबको बांटता है, और वो किसी का कर्जदार कभी हो भी नहीं सकता। वो पूरी सृष्टि को खिलाता है और वो हर एक चीज का रखवाला है और हर चीज को वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। कौन? परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और वो हर चीज को ऐसे मैनेज करता है कि इंसान को लगता है कि बुरा हो रहा है, लेकिन उसने हर एक चीज को टाइम टू टाइम रखा हुआ है। हालेलुया। एक पत्थर में बैठे कीड़े को क्या देना है वो परमात्मा जानता है। हमें नहीं मालूम उस पत्थर में कीड़ा भी है एक, लेकिन उस परमात्मा को मालूम है कि इसका भी मैंने दाना लिखा हुआ है, ये भी खाएगा और ये भी ऐसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा। प्रभु ने हर एक चीज को क्या किया हुआ है? वेल मैनेज किया हुआ है, अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो अब क्या कहता है वो? तुमने कोई मेहनत नहीं की। हम कहते हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? जन्म ले लिया, अपने माता पिता के जो करना था कर लिया, और उसके बाद हमने कामकाज पर लग गए, उसके बाद हमने शादी कर ली और हम इसी चीज में व्यस्त हो गए, बच्चे पढ़ाने में, बच्चे लिखाने में, बच्चों को सेटल करने में, और आगे बच्चों के ऊपर से ये सोचना कि बच्चे हमारे ऊपर, ये सब कुछ क्या हुआ? हमारी सोच चल रही है, लेकिन हम मेहनत क्या कर रहे हैं? और प्रभु ने भेजा किसके लिए था? प्रभु ने भेजा किसके लिए? इंसानों से प्रेम करने के लिए। और हमने क्या किया? इंसानों से नफरत कर ली और अपने खून वालों से ही क्या किया? प्रेम किया। लेकिन वचन कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, अगर तुम अपने आप से ही या अपने लोग उन लोगों से ही प्रेम करते हो जो तुम्हारे खून के हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो तुम कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? ये तो सारे ही करते हैं। बात तो ये है जब तुम उन लोगों से भी प्रेम करो जिनको तुम जानते भी नहीं हो। हालेलुया। बिन जाने, जिनको तुमने कभी जाना ही नहीं, अगर तुम्हारा प्रेम उन लोगों के साथ भी है तो प्रभु उस चीज को क्या कहता है? अच्छा मानता है। आगे बता शायद। तो हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके हम 38 तक पहुंच चुके हुए हैं। और क्या कहता है? तुमने कोई परिश्रम नहीं किया। हमको लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। हमने रत्ती भर भी नहीं कुछ किया प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? बीजने वाला और है और काटने वाला और है। काटने के लिए मैंने भेजा है। अब तुम जब काट रहे हो तो तुमको क्या लगता है कि तुमने बहुत मेहनत कर ली? नहीं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे, ये प्रभु जानता है सब कुछ। हमको लगता है बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन प्रभु कहता है तुमने परिश्रम भी नहीं किया जिस खेत को मैंने तुमको काटने के लिए दिया। हाँ जी, दूसरों ने परिश्रम किया। किन्होंने परिश्रम किया? दूसरों ने। अब जब प्रभु उस समय बात कर रहा है, जब ये सामरियों में है, तो यीशु के साथ चेले हैं और यीशु की बात कर रहा है? पुराने नबियों की, मूसा की बात कर रहा है, यकूब की बात कर रहा है, अब्राहम की बात कर रहा है, क्योंकि परिश्रम उन्होंने किया है, मेहनत उनकी है। क्योंकि सामरी स्त्री क्या कह रही है? यकूब का कुआं। सामरी स्त्री क्या कह रही है? यूसुफ की जमीन। समझ रहे हो? मेहनत उनकी है। लेकिन चेले को अभी समय कौन सा आ गया है? यीशु का समय आ गया है, चेले साथ में आ गए हैं। तो जब चेले साथ में आ गया तो प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने मेहनत नहीं की, ये मेहनत किसी और की है। और जब हम चले जाएंगे, तो जब आगे लोग आ जाएंगे तो मेहनत क्या होगी? आगे आगे डिवाइड होती रहती है, पीछे पीछे की ओर चले जाएगी ये मेहनत। आदम की ओर जाएगी, मूसा की ओर जाएगी, अब्राहम की ओर जाएगी, नूह की ओर जाएगी। ये मेहनत वहां से निकली हुई है। और प्रभु कहता है काटने वाला और बोने वाला और, दोनों को प्रभु अलग अलग कर देता है। तो क्या कहता है? दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हम लोग क्या हुए हैं? बस भागी हुए हैं। किसमें? एक मेहनत में। किसमें? एक खेत में। खेत क्या है? संसार है। कटने क्या है? जगत का अंत है। बोने वाला कौन है? परमेश्वर। काटने वाला कौन है? उसके स्वरदूत है। और हम क्या सिर्फ आ चुके हैं। बस मेहनत हमारी कोई नहीं है इसमें। हम कहे बहुत मेहनत कर, नहीं, हमने कुछ मेहनत नहीं की, सिर्फ हमें प्रभु ने चुना और हम आ गए। समझ रहे हो? एक कहावत जानते हो ना आप? बीच में लिखी हुई है, एक प्रभु की स्टोरी लिखी हुई है। कौन सी स्टोरी है वो वाली? कि जब गृहस्थ ने क्या किया? एक बगीचे को संभालने के लिए, उसमें काम करने के लिए मजदूरों को बुलाना शुरू किया। एक को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया, ऐसे ऐसे करते प्रभु ने 4 कैटेगरी बुलाई। किसने बुलाई? प्रभु ने बुलाई। किसमें बुलाई? उस काम करने के लिए बुलाई। लेकिन बुलाया किसने? प्रभु ने बुलाया। तो यहाँ पर भी प्रभु क्या कह रहा है कि तुम सिर्फ भागी हुए हो, तुम्हारा परिश्रम इसमें कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ काटने के लिए बुला ले गए हो। लेकिन परिश्रम किनका है इसमें? दूसरे चेलों का, जो मेहनत संत पौलुस कर गया, जो पतरस कर गया, जो बाकी नबी कर गए।
उनकी जो मेहनत देखी जाए तो आज की मेहनत देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने गले तक कटवा लिए, और एक को तो जो यूहन्ना है उसको उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, उसको उस टापू में छोड़ दिया जहां पर उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जब तक प्रभु ही ना बचाए तो इंसान नहीं बच सकता। तो प्रभु ने उसको बचाया, किसको? यूहन्ना को बचाया। इसलिए प्रभु आज अगर हमें बचा रहा है तो उसके पीछे प्रभु की कोई प्लानिंग है, कोई योजना है। नहीं तो अगर हम अपनी ओर देखें तो हम रास्तों में ऐसे चलते हैं जैसे हमें कोई डर खौफ ही नहीं है। किसकी वजह से? प्रभु की वजह से। क्योंकि प्रभु हमें बचाता है और प्रभु हमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। सिर्फ हमसे नहीं, आपसे भी लेना चाहता है वो। इसलिए आपकी अगर कोई प्रभु ने जान बचाई है किसी जगह से तो उसमें प्रभु की बहुत बड़ी भलाई है। और उस भलाई को आप ऐसे मत जाने दीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे एक बहुत बड़ा कार्य उसने रखा हुआ है। तो मेहनत हम नहीं कर रहे, मेहनत प्रभु करवा रहा है। और अगर हम कहें बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, तो इसमें फिर हम क्या होंगे? घमंड में आ जाएंगे। और इसलिए घमंड तो प्रभु कहता है करना ही नहीं है। घमंड करना भी है तो प्रभु में करना है, कि प्रभु हमें जानता है और हम प्रभु को जानते हैं। सिर्फ इसी बात का घमंड, कोई पैसे का, कोई दौलत का, कोई शोहरत का, किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए हमें। क्योंकि प्रभु ऐसी चीजों को क्या कहता है? सब गिरेंगे, ईंट पर ईंट नहीं छोड़ूंगा मैं जो ढाई नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। हाँ जी, सामरियों का विश्वास करना। सामरियों का विश्वास करना। हाँ जी। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस स्त्री से के कहने पर पहले क्या किया उन्होंने? स्त्री ने कहा, और स्त्री की बात जब सुनी तो उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। किस बात पर विश्वास किया? हाँ जी, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसकी एक गवाही थी। आज अगर हम परमेश्वर में आए हैं ना तो हम कहते हैं हम क्या गवाही दें, क्या गवाही दें, क्या गवाही दें। तो आपको आपकी गवाही पता होनी चाहिए कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में कैसी कैसी गवाही रख दी कि आप बदल गए। अगर हमारी बदलावट हुई है तो उसके पीछे एक कारण है, एक गवाही है, और वो हमें पता होनी चाहिए कि प्रभु ने हमें कैसे बदला। जैसे ये स्त्री की क्या गवाही है? उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने सब कुछ जो मैंने किया वो मुझे बता दिया। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सामरिया के जो लोग हैं वो इस चीज पर विश्वास करते हैं। किस चीज पर? एस्ट्रोलॉजर पर, ज्योतिषियों पर, कि कोई बात बता दे तो वो सबसे बड़ा है ना। आज भी ऐसे ही है ना कि कोई अगर बता दे तो वो महापुरुष हो गया। हाँ, उसने ज्ञान प्राप्त किया, तारों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ होता है ऐसे, ये लकीरों का बहुत सारा ज्ञान है और वो बता भी देंगे। लेकिन जो परमेश्वर ने डिसाइड किया होना वही है। समझ रहे हो? आपको लोग बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन जो परमात्मा तो नस्लों को बदलने की चाहत रखता है। अगर आपकी पीढ़ियों में श्राप लगा हुआ है ना तो परमेश्वर जब आएगा तो सब श्राप खत्म कर देगा वो। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो पीढ़ियों से पीढ़ी तक खत्म कर देता है। और जब वो लगाने पर आता है तो 10-10 नस्लों को भी वो कबूल नहीं करता। ऐसा भी है वो, लेकिन उसका प्रेम सबसे उत्तम है, उसकी महानता सबसे उत्तम है। तो सामरी स्त्री की गवाही थी, मैंने जो किया मुझे बता दिया, ये उसकी गवाही है। और जो उसने किया उसे बता दिया तो लोग बहुत मोहित हुए, क्योंकि अब जो उसने कहा है लोग बहुत सावधानी से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बात हुई है ये लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी है। सब कुछ बता दिया। हम भी चाहते हैं हमें पता लगे। समझ रहे हो? अगर किसी को कुछ बताएगा तो दूसरे के पास जाएगा, मुझे पता लगा है, वो अच्छा मुझे भी लेके चल। और जब जाओगे तो वो बताएगा तो आपको हाँ सच में तो महापुरुष है, कोई सच में तो कोई नबी है, सच में कोई विजेता है। जो अभी जाकर ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने विश्वास कर लिया है कि ये जो औरत कह रही है, क्योंकि पहले कभी इसने ऐसी बात नहीं करी। आज अगर कर रही है तो भाई कुछ तो है इस बात में और हमें माननी पड़ेगी इसकी बात। तो आगे क्या होता है? इसलिए जब वे सामरी उसके पास आए, हाँ जी, तो उसने विनती करने लगे, हाँ जी, कि हमारे यहाँ रह। अभी देखो क्या कह रहे हैं वो, उसकी बात पर विश्वास कर लिया और यीशु को क्या कहा? हमारे यहाँ पर ही रह, क्योंकि हमें बहुत कुछ पूछना है तेरे से। समझ रहे हो? उस स्त्री को बता दिया। अब इतने सारे लोग हैं, अब वो एक एक थोड़ी बता रहा है ऐसे। उन्होंने कहा तू यहीं पर रुक, और हम सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि एक एक बंदा आएगा और प्रभु सबको बताएगा। क्योंकि प्रभु को अगर चाहत है तो प्रभु रुकता है और प्रभु बात करता है। ये नहीं कि प्रभु निकल जाएगा, प्रभु रुक कर बात करना चाहता है। जैसे भाई बच्चा ने गीत गाया था कि यीशु अगर मेरे पास आकर बैठ जाए तो मैं उसको जाने ही ना दूं। तो आज यही बात हमें प्रभु को पास बिठाकर उससे बातें करनी है, और वो बातें करना चाहता है। वो अपनी बातों का भूखा है, वो अपनी वचन का ही भूखा है। अगर आप वचन से बात कर रहे हो तो वो सुनना चाहता है,
क्योंकि पढ़ा ना हमने, उसका भोजन क्या है? काम को पूरा करूं और इच्छा पूरी करूं, उसका यही भोजन है। और सामरी स्त्री के साथ उसने जल वाली बात करके अपने भोजन को कर लिया था। और बाद में चेले आए, कह रहे खाना खा ले, कह रहे नहीं, जो मेरे पास भोजन है वो तुम नहीं जानते। समझ रहे हो? इसलिए जो हमारे पास भोजन है ना, हमें वही बांटना चाहिए। हमें वो चीज ना बांटे जिसमें तरक्की नहीं है, जिसमें कोई आशीष नहीं है। हमें आशीष वाली बातें बांट रही है, हमें अनंत जीवन वाली बातें बांटनी है। क्योंकि हम मेहनत कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर प्रभु ने हमें अगर बुला लिया है, मेहनत करने के लिए बुला लिया, तो हमें कुछ करना है। किसके लिए? प्रभु के लिए करना है। तो क्या कहता है फिर वो कि हमारे यहाँ पर ही रह। वह 2 दिन तक वहाँ रहा। प्रभु फिर वहां पर कितने दिन रहा? 2 दिन रुकता है। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उसके वचन के कारण। पहले किसके वचन के कारण था? सामरी स्त्री के कारण। और अब किसके कारण है? खुद प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। समझ रहे हो? जब यीशु किसी को कुछ समझाने पर आता है तो इंसान सच में विश्वास करता है। फिर वो ये नहीं कहता कि मुझे उस पास्टर ने बताया, मुझे उस पास्टर ने बताया, उस बहन ने बताया, उस भाई ने बताया। वो कहता है तो मैं खुद विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपनी वचनों को खुद बताता है, कोई इंसान नहीं बता सकता, प्रभु ही है जो बातों को बताता है। तो क्या कहता है कि हम खुद विश्वास करते हैं। और स्त्री से कहा हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। पहले तूने कहा और हमने विश्वास किया, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। क्योंकि हमने ये सुन लिया और जान लिया। वो सुनना चाहते थे कुछ प्रभु से, वो जानना चाहते थे कुछ। जैसे सामरी स्त्री भी सुनना और जानना चाहती थी, और प्रभु ने बताया फिर कि मैं ही ख्रिस्ट हूँ जो आने वाला है, वो मैं ही हूँ जिसकी तू उड़ीक करती है। अब इनको भी चाहत थी कि पहले वो हमारे बारे में बताए कि हमने क्या क्या किया है। तो जब परमेश्वर बताने पर आया तो उसने सारे पोतरे बोले, फिर उनके सब कुछ बताया पर आना। फिर अगर 10 का बताया होगा तो 10 कहते हो तू हमारा मत बता। अब हम विश्वास करते हैं तेरे बारे में। समझ रहे हो? किसी को ये नहीं है कि हमारी पुरानी चीजें खोली जाए, सब चाहते हैं बंद रहे, ढकी रहे। और इसीलिए प्रभु कहता है पुराना सब कुछ बीत गया, मैं याद नहीं करता। प्रभु कहता है ऐसा, लेकिन हम याद करते हैं। प्रभु तो भूल चुका है, हम ही हैं जो अपनी पुरानी जिंदगी को बार बार आगे लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है मेरे में आने के बाद तुम्हारी जिंदगी नई हो चुकी है, अब सब कुछ पुराना जाता रहा, तुम मेरे में अब क्या हो? नई सृष्टि बन चुके हो। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है फिर वो? फिर उन 2 दिन के बाद वह वहाँ से निकलकर गलील को गया। हाँ जी। क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जिस जगह में प्रभु का जन्म हुआ था, नासरत में, बैतलहम में जन्म हुआ था, लेकिन रहे नासरत में। लेकिन प्रभु का कहता है कि जिस जगह पर भविष्यवक्ता का जन्म होता है, अब उसकी इज्जत कहाँ पर हुई जाती? सामरियों में हुई। वहां पर उसने जन्म नहीं लिया। आज इंडिया के लोग या उसको बाकी कंट्रियों के लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उसकी इज्जत है। इजराइल में उसको नहीं माना जाता, क्योंकि इजराइल ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, सलीब दे दी थी। लेकिन इजराइल के लिए प्रभु कहता है कि वो मेरा जेठा पुत्र है, वो मेरा बड़ा बेटा है, मैं एक दिन उसकी ओर लौटूंगा। अभी उनकी आंखें बंद हुई हैं, लेकिन एक दिन आंखें प्रभु खोलेगा। लेकिन आज प्रभु ने इंसानों किसके ऊपर अपनी आंखों खोल दिया? हमारे ऊपर, गैर कौमों के ऊपर। हम गैर कौमे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ऊपर क्या कर दिया? अपनी अनुग्रह की दृष्टि कर डाली। आज प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान को भी कुछ ना समझा, बल्कि हमारे लिए उसने अपनी जान को निछावर कर दिया। तो अब कहता है कि मेरी इज्जत मेरे नगर में नहीं है, लेकिन बाहर वाले देशों में, बाहर वाले लोगों में बहुत इज्जत है। आज जो इज्जत प्रभु की इन लोगों में, हमारे में है, वो उसने इस्राइल में भी नहीं देखी थी। हाँ जी। जब वह गलील को आया, हाँ जी, तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले। हाँ जी। क्योंकि जितने काम उनके यरूशलेम में पर्व के सामने किए थे, हाँ जी, उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वह भी पर्व में गए थे। एक त्योहार था, उसका जिक्र तो नहीं आया तो त्योहार कब हुआ या कैसे हुआ, लेकिन उस त्योहार में जो प्रभु ने काम किए थे, उसके गलील के लोग भी, जो उसके नगर के लोग थे, वो भी उस जगह पर गए थे और उन्होंने उस कामों को देखा था। और जब देखा था, वो कहते हैं कि हमने भी तेरे कामों को देखा था, और वो उसको मिले। पहले नहीं मिलते थे, पहले उसकी इज्जत नहीं थी वहां पर गलील में। लेकिन जब वो वापस जाता है उन कामों को करके, क्या काम किया उसने? चमत्कार किए। आज लोग चमत्कार को देखकर खुश होते हैं, लेकिन प्रभु कहता है इस चीज के लिए खुश मत होना कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बल्कि किस चीज के लिए खुश होना है कि तुम्हारे नाम
स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। आज हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, इसलिए हम खुश हैं। प्रभु बड़े काम कर रहा है नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन प्रभु ने हमारे नामों को इतनी उत्तम जगह पर रखा हुआ है, वो ही सबसे बड़ी बात है। जीवन की बातों में रखा हुआ है। लोग मौत के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें जीवन की ओर बढ़ा दिया हुआ है, क्योंकि जीवन का परमेश्वर हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए आज हमें इसको यहीं पर खत्म करते हैं और 4:46 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो उसके गलील के लोग भी उससे मिलते हैं और कहते हैं कि हमने देखा। कहां पर देखा? परम में देखा कि जो तूने उस त्योहार में काम किए, बड़े बड़े काम किए, हम तेरे पर विश्वास करते हैं। लेकिन बात वही है कि हम जो प्रभु में आए हैं, हम बड़े बड़े काम देख कर नहीं आए। ये हमारी गवाही है कि हम प्रभु में चमत्कार की वजह से नहीं आए। जब हम आए तो प्रभु ने हमारे मन को ऐसे बदल डाला। कैसे बदल डाला? वचन से। प्रभु के कलाम को सुना और हमें लगा कि इसमें कुछ अलग बात है, और जब सुना तो हमें विश्वास हुआ कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना भला है। उसने सारे संसार से प्रेम किया, किसी को उसने रखछोड़ा नहीं, किसी में पक्षपात नहीं किया। उसने सबसे प्रेम किया और प्रेम भी बेशुमार किया। उसके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं थी कि मुझे ये अपनाएगा या ये अपनाएगा मैं फिर मरूंगा, नहीं। उसने संसार के लिए अपनी जान दे डाली। अब कोई इस पर विश्वास करे या ना करे, वो परमात्मा का परमात्मा ही रहेगा। हमारे मानने या ना मानने से उसका रुतबा कम नहीं होने वाला। लेकिन हम अपने आप को धन्य समझें कि प्रभु ने हमें उस खेत को काटने के लिए दिया जिसमें हमने कोई काम नहीं किया, बल्कि पुराने लोगों ने काम किया। लेकिन हम सिर्फ क्या है, उसका फल लेने के लिए खड़े हुए हैं। और ये प्रभु चाहता है कि आप आओ और प्रभु में बने रहो, क्योंकि बटोरने वाला और काटने वाला आनंद करना चाहता है। समझ रहे हो? इसलिए वचन देने वाला और वचन सुनने वाले आनंद करें। ये ना हो कि सिर्फ वचन देने वाले खुश है और सुनने वाले उदास है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देने वाला और सुनने वाला दोनों की खुशी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, बीज को बीजा जा रहा है और आप में बीज क्या होगा, फूलेगा। लेकिन उसको पानी, उसमें सब कुछ कौन देगा? वो परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें सबको इकट्ठे मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब क्या है, बराबर है। और प्रभु ने सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है कि सब लोग क्या हो, आप बराबर हो, एक समान हो। इसलिए हमें प्रभु में बड़े रहना है, उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में चलते रहना है। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और 4:46 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे प्रभु की दया से। तारीफ कीजिए। धन्यवाद। तारीफ तारीफ। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु है कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु है सहारा मेरा, यीशु है कफारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, 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 बाप से मिलाने वाला। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, 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 यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। तारीफ। तो हम अपनी आंखों को बंदी रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं।
ए हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। और जिस प्रकार जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य क्योंकि राज्य और पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे ही है। सदा तेरी है। आमीन। आमीन। आपसे लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।